शीतल के प्रेगनेंसी में क्या राज छुपा है? क्या नाहर को पता चल जाएगा सच? मन सुंदर एपिसोड 1511 में होने वाला है सबसे बड़ा खुलासा। नमस्ते दोस्तों, मन सुंदर एपिसोड 1511 में होने वाला है एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट। चलिए जानते हैं क्या होगा अगली एपिसोड में। हल्दी रस्म के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई है। नाहर अपने कमरे में बैठा सोच रहा है कि उसने रूही को हल्दी कैसे लगा दी। उसका दिल कह रहा है कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा। मेहंदी की तैयारी शुरू हो चुकी है, घर को सजाया जा रहा है, गाने लग रहे हैं, लेकिन रूही के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वो अपने कमरे में खाटू जी की फोटो के सामने बैठी प्रार्थना कर रही है। एपिसोड 1511 का सबसे बड़ा मोमेंट तब आएगा जब मेहंदी वाली रूही के हाथ पर मेहंदी लगाने के लिए बैठेगी। शीतल ने उसे पैसे देकर कहा था कि स्पर्श का नाम लिखे, लेकिन मेहंदी वाली, जो एक्चुअली जूही की फ्रेंड है, डिलिबरेटली नाहर का नाम लिखेगी। जब मेहंदी वाली रूही से पूछेगी, दुल्हन जी आपके दुल्हे का नाम क्या है, तो रूही ऑटोमेटिकली नाहर बोल देगी। ये सुनकर सब चौंक जाएंगे। स्पर्श के चेहरे पर दर्द साफ दिखेगा। वो समझ जाएगा कि रूही का दिल अभी भी नाहर के पास है। शीतल गुस्से में आग बबूला हो जाएगी। वो मेहंदी वाली कर चिल्लाएगी, तुमने गलत नाम क्यों लिखा? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, मेहंदी लग चुकी होगी। पूनम जी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगी, लेकिन अंदर से वो भी खुश होंगी। उन्होंने देखा है कि नाहर और रूही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो सोचने लगेंगी कि क्या उन्होंने जल्दी जल्दी में शादी फिक्स करके गलती कर दी। दूसरी तरफ दादी की तबीयत अचानक बिगड़ जाएगी। उन्हें चेस्ट पेन होगा और डॉक्टर को इमरजेंसी में बुलाना पड़ेगा। जब डॉक्टर चेक करेंगे तो कहेंगे कि ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है। दादी को स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि वो रूही को खुश नहीं देख पा रही हैं। होश में आने के बाद दादी सबको कमरे से बाहर जाने को कहेंगी, सिर्फ रूही को अंदर बुलाएंगी। फिर इमोशनल सीन होगा। दादी कहेंगी, बेटा रूही, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने अपनी खुशी के लिए तुम्हारी खुशी से खेला, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी असली खुशी नाहर के साथ है। मैं तुम्हें इस वादे से आज़ाद करती हूँ। रूही रोने लगेगी। वो कहेगी, नहीं दादी, आप ऐसा मत कहिए, मैंने आपको वादा दिया है। लेकिन दादी जिद करेंगी और कहेंगी, रूही बेटा, अगर तुम स्पर्श से शादी कर लोगी तो ना तुम खुश रहोगी ना स्पर्श। ये शादी मत करो। इस बीच नाहर को शीतल के फोन में हॉस्पिटल का नंबर मिल जाएगा। वो चुपके से उस नंबर पर कॉल करेगा और रिसेप्शनिस्ट से पूछेगा कि शीतल का क्या अपॉइंटमेंट था। रिसेप्शनिस्ट कहेगी कि उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था। नाहर को शक होगा क्योंकि उसने कभी शीतल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखा। वो सोचेगा कि ये बच्चा उसका कैसे हो सकता है। फिर उसे याद आएगा कि जिस दिन शीतल ने प्रेगनेंसी की बात कही थी, उस दिन से पहले वो महीनों तक घर से बाहर था। नाहर डिसाइड करेगा कि वो डॉक्टर से मिलेगा और सारी फाइल्स देखेगा। वो शीतल से डायरेक्टली नहीं पूछेगा क्योंकि उसे पता है कि शीतल झूठ बोलेगी। मेहंदी रस्म के बीच में ही नाहर चुपके से घर से निकलेगा। जूही उसे जाते हुए देखेगी और समझ जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रोमिल जी को बताएगी और दोनों डिसाइड करेंगे कि वो नाहर के पीछे जाएंगे। हॉस्पिटल में नाहर डॉक्टर से मिलेगा। डॉक्टर पहले मना करेंगे फाइल्स दिखाने से, लेकिन जब नाहर कहेगा कि ये उसकी होने वाली बीवी है और उसे शक है कि कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर फाइल्स दिखा देंगे। फाइल्स में सच सामने आएगा, शीतल प्रेग्नेंट नहीं है। उसने फेक रिपोर्ट्स दिखाए थे नाहर को। नाहर को यकीन नहीं होगा। वो डॉक्टर से 2-3 बार कंफर्म करेगा। गुस्से में नाहर घर वापस आएगा। मेहंदी रस्म चल रही होगी, संगीत शुरू होने वाला होगा, सब खुश होंगे, गाने बजेंगे, लेकिन नाहर का चेहरा देखकर सबको पता चल जाएगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। नाहर सीधा शीतल के पास जाएगा और सबके सामने पूछेगा, शीतल तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये सुनकर सबको शॉक लगेगा। शीतल के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वो कुछ बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन नाहर रुक नहीं रहा। वो कहेगा, मैंने हॉस्पिटल से कंफर्म किया है, तुमने फेक रिपोर्ट्स दिखाई थी मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? शीतल रोने लगेगी और कहेगी कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे नाहर से बहुत प्यार है और वो उसे खो नहीं सकती थी। लेकिन नाहर कहेगा, ये प्यार नहीं है शीतल, ये ऑब्सेशन है और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है।